नमस्कार दोस्तों, मैं आपका देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके ज्ञान मस्ती चैनल में। तो आइए दोस्तों, आपके लिए मैं कोशिका के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं। जो कोशिका के क्वेश्चंस हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत क्वेश्चंस देखे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में कोशिका से रिलेटिव जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत देखे जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज क्वेश्चन करेंगे कोशिका
ताकि हैं अगला क्वेश्चन जान लेते हैं कि गोल्जी काय का निर्माण किसने किया था। गोल्जी काय का आविष्कार किसने किया था। तो गोल्जी काय का आविष्कार मेरे प्यारे दोस्तों केमलियो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? केमलियो गोल्जी ने किया था। अब अगली बात आ जाती है कि राइबोसोम्स, क्या आ जाती है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का निर्माण, राइबोसोम्स की खोज किसने की थी। अगला क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम्स की खोज किसने की थी। राइबोसोम्स की खोज तो पेलाडे ने की थी। किसने की थी? पेलाडे ने की थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, पेलाडे कण, राइबोसोम्स को पेलाडे कण भी कहते हैं और ये कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है राइबोसोम्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं प्यारे दोस्तों कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है, कोशिकांग है। तो मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चंस क्या है समझिए। कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? बिग और ग्लेलेंस। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे बड़ा कोशिका अंग हो जाएगा इसमें प्लास्टिड। क्या हो जाएगा? प्लास्टिड होता है वो हमारे कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? प्लास्टिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लास्टिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे मित्रों। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? अभी ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया प्यारे मित्रों कि राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स क्या काम करता है? राइबोसोम्स हमारे काम, मेरे प्यारे मित्रों राइबोसोम्स है क्या? अरे मित्रों कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर ये एक राइबोसोम्स मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम्स की यार खोज किसने की थी? जल्दी बताओ यार। सर आप बोलोगे सर पेलाडे ने की थी। राइबोसोम्स की खोज तो पेलाडे ने की थी। चलो भाई, तो हमारा प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम्स में। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि आरआरएनए राइबोसोम्स की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण करता है। एमआरएनए केंद्रक से मैसेज लेके आता, मैसेंजर आरएनए बोल देते हैं, और आरआरएनए को राइबोसोम्स बोल देते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पादप कोशिकाओं में प्लांट सेल्स का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ये क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्तों बच्चा जानता है कि पादप कोशिकाओं में यानी प्लांट सेल्स में सबसे बाहरी आवरण किसका होता है? कोशिका झिल्ली का होता है। कोशिका झिल्ली का होता है। नहीं, कोशिका झिल्ली का नहीं होता है मेरे प्यारे मित्रों। कोशिका झिल्ली मत कर दियो। कोशिका भित्ति होती है प्यारे मित्रों, जो हमारे कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? प्लांट सेल्स में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? प्लांट सेल्स में पाई जाती है। तो मेरे प्यारे मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। मेरे प्यारे मित्रों कोशिका भित्ति, जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती कोशिका भित्ति। प्यारे मित्रों कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन, कोशिका बोले तो सेल्स यानी सेल को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। मेरे प्यारे मित्रों
कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। पहले तो ये जान लीजिए। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है ना, वो होती है कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। और कोशिका झिल्ली लचीली होती है मेरे प्यारे दोस्तों, लचीलीपन। ठीक है, सेल्स मेम्ब्रेन लचीली होती है, जो जंतु कोशिका में भी होती है तो प्लांट सेल्स में भी होती है। अगली बात, केंद्रिका। इसी क्वेश्चन के अंदर देखिए तीसरा ऑप्शन है केंद्रिका। केंद्रिका यार है क्या भाई? केंद्रक तो हमने सुना था, या केंद्रिका कहाँ गई? केंद्रिका केंद्र की बच्ची होगी? अरे नहीं यार, बात तो यही है, केंद्रिका केंद्र की बच्ची है और जो केंद्र के अंदर पाई जाती क्या होती है? केंद्र की बच्चियाँ होती है। ये केंद्र के अंदर पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। जो आरएनए होता है ना हमारा, जिसे हम राइबोसोम्स आरएनए भी बोल देते हैं, वो कोशिका के केंद्रिका से उसका संश्लेषण होता है। गोल्जी काय के बारे में आपको बहुत बता दिया मैंने कि भाई गोल्जी काय का खोजकर्ता केमलियो गोल्जी है। ठीक है, गोल्जी काय किसका निर्माण करता है? जो हमारे गुणसूत्र के ऊपर का हिस्सा होता है गुणसूत्र का, यानी जो हमारे शुक्राणु है, गुणसूत्र का नाम निकल गया, मैं आपको बोल देता हूँ कि शुक्राणु का जो टोपीनुमा होता है ऊपर का भाग, उसमें एक्रोसोम्स होता है। क्या होता है? एक्रोसोम्स होता है। उसका निर्माण गोल्जी काय करता है। एक लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी काय करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ज़्यादा बोरिंग हो रहे हो ना प्यारे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। कौन सा कोशिकांग ऑर्गेनेल्स केवल पादप कोशिका यानी प्लांट सेल्स में पाया जाता है? मेरे प्यारे मित्रों, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका यानी प्लांट सेल्स में पाया जाता है? अब इसमें ऑप्शन क्या है? कोशिका भित्ति। भाई पहला ऑप्शन सही हो गया यार, कोशिका भित्ति है। मारो टिक मारो यार। अरे नहीं यार, कभी भी ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों, चारों ऑप्शन देखने के बाद निर्णय लिया करो कि कौन सा ऑप्शन सही है। एग्जामिनर क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एग्जामिनर की एक चाल होती है कि बोलेंगे कुछ पूछेंगे कुछ, तो ध्यान रखना इस बात को। ऑप्शन भी देखने चारों। पहला ऑप्शन कोशिका भित्ति सेल वॉल हो गया, दूसरा लवक हो गया, रितिका हो गई। नीचे ऑप्शन है चौथा, क्या है? उपरोक्त सभी। जय माता दी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? जय माता दी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। यार कहने की बात यही है यार, मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा फास्ट भी होना चाहिए यार, कि ऐसे पसंद नहीं आएगा। तो अगली बात क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कोशिका भित्ति सेल वॉल में होती है। ठीक है, सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल्स में होती है। अगली बात, लवक प्लांट सेल्स में होते हैं। रितिकाएँ बड़े आकार की केंद्र में होती है स्थित है। ठीक है, बड़े आकार की होती है जो हमारे प्लांट सेल्स में होती है, और जो हमारे जंतु कोशिका में होती है वो छोटी होती है। प्यारे दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। कोशिका भित्ति हो जाएगा, लवक हो जाएगा, रितिका हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे मित्र? कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। अब यार ये सक्रिय स्थल क्या होता है यार?
कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है यार। ये श्वसन यही करती है भाई, इसी के समझ की बात है। ऑक्सीजन का यही और भोजन का ऑक्सीकरण यही करती है मेरे प्यारे मित्रों। एक बात और है मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारी ये क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना भाई साहब, क्या बताएं इसके बारे में मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बताएं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा रिलीज करती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा रिलीज करती है। जितनी ऊर्जा हमारे शरीर को ज़रूरत है इतनी ऊर्जा तो ये भेज देगी, और बाकी जो ऊर्जा है उसका स्टोरेज हो जाता है। भाई हमने इतना भोजन खाया कि यार पूरे भोजन की यार शरीर भी जो मात्रा चाहती है उसी के रूप में आवश्यकता होती है। भाई बोलने की बात यही है यार, हमारी तरह भुक्खड़ तो है नहीं हमारा शरीर कि भाई जितना आया इतना लपेट लिया। कोशिका जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होगी उतनी तो रिलीज करेगी माइटोकॉन्ड्रिया, और बाकी स्टोरेज हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कोलिकर ने इसे सबसे पहले रेखित पेशियों में देखा था। जो कीटों की रेखित पेशियाँ होती हैं ना उसके अंदर देखा था। इसको सार्कोसोम बोला था। जो हमारे कोलिकर साहब है ना उन्हें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था और उन्होंने सार्कोसोम्स कहा दिया था इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगली बात है कि फ्लेमिंग ने आए। फिर क्या आए? फ्लेमिंग आए। फ्लेमिंग ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला? फिला बोला। फिला, भाई ये फिला है। माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने फिला बोला। फिर अल्टमान आए। अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट बोल दिया यार। बायोब्लास्ट बोलो, बायोब्लास्ट है भाई ये, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ये जो आप बोल रहे हो ना ये फिला फिला ये सार्कोसोम्स, नहीं, इसको हम बायोब्लास्ट बोलेंगे। फिर भाई एक वैज्ञानिक और आए, सी बेंडा। क्या है? सी बेंडा आए और माइटोकॉन्ड्रिया इसको नाम दे दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस वैज्ञानिक ने दिया, या माइटोकॉन्ड्रिया इसे किसने कहा। तो सी बेंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बेंडा। अगली बात क्या है कि क्वेश्चंस क्या है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अलवणिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, देखते रहिए। हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, देखते रहिए कि अवर्णिक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। भाई अलवणिक लवक मेरे प्यारे मित्रों, लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक होते हैं, अवर्णिक लवक होते हैं और वर्णिक लवक होते हैं। मैं प्यारे दोस्तों तीनों के बारे में बताऊंगा आपको यारो। अरे यार ऐसे थोड़ी है एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन करो यार, ऐसे थोड़ी है एक क्वेश्चन से 1 ही करो। अरे एक क्वेश्चन से 4 करेंगे, 10 करेंगे, तभी तो यार क्वालिफाई कर पाएंगे एग्ज़ाम को यार। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कम से कम करेंगे तभी तो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा यार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हरित लवक क्या करते हैं? हरित लवक प्रकाश संश्लेषण, सूर्य से जो प्रकाश आता है, जो ऊर्जा आती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ठीक है। अगली बात, अवर्णिक लवक जो जड़ों में पाए जाते हैं, भोजन का स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में।
ठीक है। अगली बात, भाई ये वर्णिक क्या होते हैं? तो वर्णिक ये होते हैं जो फूल होते हैं, फल होते हैं, उनको रंग प्रदान करते हैं। कौन से? वर्णिक लवक। तीनों हो गए प्यारे दोस्तों। तो ये हमारे जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं अवर्णिक लवक। तो क्वेश्चंस हमारा क्या हो जाएगा? आंसर क्वेश्चंस का, जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णिक लवक पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा है यार, अभी समझा के गया हूँ, उसी के बारे में आ गया। चलो देखते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। अब यार ये क्वेश्चंस है ना कि भाई फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। प्यारे मित्रों, चलो देखते हैं कि फूलों और बीजों को विभिन्न रंग कौन प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? आकर्षक रंग प्रदान करता वो हमारा क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आगे चलते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली, अरे यार सुसाइड पाउच ऑफ सेल्स। चलो यार, सुसाइड कौन करता भाई? लाइसोसोम ही कर सकता है सुसाइड, तो कोशिका को पूरी को खा जाता। मैं जो ये ऐसा होता है यार दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं भाई। चलो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म यार में उपस्थित महीन शाखील झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? भाई क्वेश्चंस 1 नंबर का है, ध्यान से पढ़ियो। देखो, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है भाई? अरे यार, गोल्जिकाएं हमें पता है। कोशिका द्रव्य में गोल्जिकाएं किसका निर्माण करता है? एक्रोसोम्स, लाइसोसोम्स का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी ऊर्जा को रिलीज करती है एटीपी के रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन्स ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, अरे यार इसके बारे में तो जान लेते हैं अभी। इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? अंतःपरदवी जालिका। क्या होगा? घना जाल क्या कहलाता है? अरे यार, घना जाल जालिका ही तो होती है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ध्यान से पढ़ेगा, जो ध्यान मन लगा के पढ़ेगा, उसके दिमाग में तो तुक्के भी मार सकता वो तो, वरना मेरे प्यारे दोस्तों तुक्के लगने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और जो पढ़ेगा वही तुक्के भी लगा सकता है। अब ये बताइए, आपको गोल्जिकाई के बारे में पता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के काम क्या क्या होते हैं, राइबोसोम्स के बारे में पता है कि राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। तो ये अंतःपरदवी जालिका यार घना जाल बनाती है कोशिका के द्रव्य के अंदर। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंतःपरदवी जालिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण यानी प्रोटीन निर्माण सक्रिय स्थल होता है। प्रोटीन निर्माण का जो हमारा सक्रिय स्थल होता है वो क्या होता है यार? अब यार सर जी आप बोल रहे थे प्रोटीन संश्लेषण और ये प्रोटीन निर्माण आ गया। अरे मेरे प्यारे मित्रों, प्रोटीन सिंथेसिस, चलो मैं ये बोल दिया आपको कि जो प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन का संश्लेषण, यार बात तो एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स हो जाएगा। अब ये लाइसोसोम्स
और ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये गोल्जी काय। अब गोल्जी काय है वो लाइसोसोम्स का निर्माण करता है और हमारे शुक्राणु के ऊपर जो एक्रोसोम्स होता है उसका निर्माण हमारे गोल्जी काय करते हैं, गोल्जी काय साहब। और लाइसोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा रिलीज करती है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, एक एटीपी बराबर क्या होता है हमारे, कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक एटीपी बराबर कितनी ऊर्जा कैलोरी हमारे मिलती है हमें, तो वो होती है 8.15 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइबोसोम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे मित्रों। लाइसोसोम्स में पाए जाने वाला वह एंजाइम क्या होता है कि लाइसोसोम्स में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। अरे वाह यार, क्वेश्चंस क्या है। लाइसोसोम्स में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने देने की क्षमता होती है। वाह यार, लाइसोसोम तो बहुत ही यार भाई, लाइसोसोम ने तो चाड़े। दोस्तों देखते हैं कि जो हमारा लाइसोसोम्स में, अच्छा क्वेश्चंस क्या था हमारा यार, मैं थोड़ा सा काम हो गया था यार इसलिए। लाइसोसोम्स में पाए जाने वाला वह एंजाइम, लाइसोसोम्स में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। तो लाइसोसोम्स में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है, तो वो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन सा होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सही है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक एंजाइम। अगली बात क्या है, 80% से अधिक सेल्स कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ। अरे वाह यार भाई साहब, इसके बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। वो क्या होगा, 80% मुझे कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, मुझे बताइए, मुझे बताइए भाई। मैं आपको आइडिया भी दे देता हूँ भाई, प्रोटीन तो हो नहीं सकता, चर्बी हो नहीं सकती। दो ऑप्शन हैं आपके पास, इन दो ऑप्शनों में से आप किसको चूज करते हैं मुझे बताना यार, कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि किसने भाई, किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी, किसने यह अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी जीव कोशिकाओं से तो बने हुए होते हैं। ये किसने दिया था, ये हमारा ऑप्शंस में है भाई, पास्चर है, स्लाइडेन है, रॉबर्ट हुक है, टी सवान है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 2 और 4। क्या होगा, 2 और 4, स्लाइडेन व टी सवान ने। किसने कहा था, स्लाइडेन व टी सवान ने कहा था
कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास में आपको और क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए। प्यारे दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना। अगर ऐसी क्लास यानी ऐसे क्वेश्चंस आपको और चाहिए तो इससे बेहतर लेके आऊँगा मेरे प्यारे दोस्तों। कमेंट करके बताना किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका प्लांट सेल्स पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, एनिमल सेल्स में अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा प्यारे दोस्तों कि जो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या अंतर पाया जाता है। तो जो हमारी पशु कोशिका होती है वो तो हमारे जंतु कोशिका में आ जाती है, और जो पादप कोशिका होती है वो प्लांट सेल्स यानी पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो इसमें अंतर क्या है यार। क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती भाई, ये तो इसमें पेड़ पौधों में पाई जाती है पादप कोशिका में। और अगला आंसर क्या है, कोशिका कला और केंद्रक। भाई इसका आंसर होगा क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा भाई। क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। क्या होगा, कोशिका भित्ति। जो सेल्स वॉल है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चंस है वो ही करवाऊँगा, अगली क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा मैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपका ये यूट्यूब चैनल है, आप ही के दम पे खड़ा मेरे प्यारे दोस्तों, आप ही के दम पे खड़ा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना कि ऐसी यार आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे तो ऐसे इससे बढ़िया क्लास आपके लिए लेके आऊँगा मैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गोल्जिका का मुख्य कार्य क्या होता है, ये क्वेश्चंस आ गया। गोल्जिका का मुख्य कार्य क्या होता, गोल्जिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है, श्वसन। ना बाबा ना। कोशिका विभाजन शुरू करना, अरे यार ये इसकी बस की बात है कहाँ। पाचक रस उत्पन्न करना, अरे यार ये तो श्रावी है, श्रावी है भाई। इसके मन में आई, एक्रोसोम्स को पैदा कर दिया इसके मन में आई, लाइसोसोम्स को पैदा कर दिया, और जो वो कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। भाई गोल्जिका कि बस की बात यही है कि ये शराब पी के बहुत हरकतें करता भाई इसकी बस की बात नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे प्यारे मित्रों। आपका देवेंद्र कुमार ऐसे ही आपके साथ बना रहेगा, बस आपकी दया दृष्टि चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।